डिम्पल, डिम्पल तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने हाथ में ऑर्डर का पैकेट लिए लकी होटल के कमरे में मौजूद अपनी गर्लफ्रेंड डिम्पल को देखकर पूरी तरीके से चौंक गया था। क्या यहाँ डिम्पल किसी लड़के के साथ है? बस इसी एक ख्याल से उसकी जान निकली जा रही थी। लकी मेडिकल स्टोर से कोई ऑर्डर लेकर यहाँ आया था और अब दरवाजे पर आकर वो अपने चारों तरफ देखते हुए जैसे किसी को तलाश रहा था। अचानक ही बाथरूम से आते हुए एक लड़के की आवाज आई। डिम्पल बेबी, क्या हो गया? किससे बात कर रही हो? लकी उसे पहचान गया कि वो कॉलेज में उसके साथ पढ़ने वाला राहुल था। लकी ने जैसे ही राहुल को देखा तो वो गुस्से से पागल हो गया। लकी चिल्लाते हुए बोला, राहुल के बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी डिम्पल को हाथ लगाने की? इससे पहले कि वो आगे बढ़ता, डिम्पल उन दोनों के बीच में आ गई। अब डिम्पल के पास भी छुपाने को कुछ रह नहीं गया था, इसलिए उसने लकी से कहा, लकी, आज से तुम्हारा मेरा ब्रेकअप। ब्रेकअप? लकी के पैरों के नीचे से तो जमीन ही खिसक गई। उसकी आंखें नम हो गई। रोते हुए उसने डिम्पल की ओर देखा और कहा, डिम्पल, हम पिछले 1 साल से एक दूसरे के साथ हैं और तुम। डिम्पल ने गुस्से में कहा, चल रहने दे, आज याद आ रही है तुझे हमारे रिश्ते की? हाँ, अरे तेरे पास मुझे बाहर घुमाने के, खिलाने पिलाने के तो पैसे हैं नहीं। ज्यादा से ज्यादा किसी दुकान पर एक समोसा ही खिला सकता है ना तू मुझे। तेरी 8,000 रुपए की नौकरी से कुछ नहीं होने वाला है, समझे? लकी, मैं तेरी तरह गरीब नहीं रहना चाहती, इसलिए मैंने राहुल से मैचअप कर लिया है। चमन मेडिकल पर सेल्स बॉय का काम करने वाला लकी आज इस होटल में कॉन्डम का ऑर्डर लेकर आया था, मगर शायद बेचारे को ये नहीं पता था कि ऑर्डर राहुल का है और राहुल लकी की ही गर्लफ्रेंड डिम्पल के साथ ऐसा कुछ करने वाला है। अपनी गरीबी और गर्लफ्रेंड के बीच स्ट्रगल करते लकी ने हमेशा डिम्पल के लिए अपनी हैसियत से ज्यादा ही किया था, मगर आज राहुल जैसे अमीर लड़के के पैरों तले उसकी गरीबी के साथ ही उसका प्यार भी दम तोड़ चुका था। राहुल ने जो कॉन्डम का ऑर्डर मंगवाया था वो अभी भी लकी के हाथ में ही था। तभी राहुल ने बीच में आते हुए लकी के हाथ से थैली उठाई और उसमें से हार्ड प्ले का पैकेट निकालकर उसे चिढ़ाने के लिए उसे हवा में लहराने लगा। राहुल ने उसकी टांग खींचते हुए कहा, बाप रे, इससे बदकिस्मत इंसान तो इस दुनिया में कोई नहीं होगा। डिम्पल की बातों से लकी पहले ही टूट चुका था। आंखों में आंसू लिए उसने एक नजर डिम्पल को देखा, फिर वहां से निकल गया। राहुल ने जोर से ठहाका लगाते हुए कहा, अबे वैसे तो ले जा, सब कुछ फ्री में ही दे जाएगा क्या? लेकिन लकी बिना उसकी बात सुने ही निकल गया। लकी को जिंदगी में पहली बार प्यार हुआ था और पैसों की कमी की वजह से ना सिर्फ उसका प्यार बल्कि उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। आज किसी की अमीरी लकी की खुददारी और वफादारी पर भारी पड़ गई थी। इस बेरहम दुनिया में लकी एकदम अकेला हो चुका था। आज उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी, मगर वो भी उससे इतनी दूर जा चुकी थी कि लकी चाह कर भी उनसे नहीं मिल सकता था। टूटा हुआ लकी किसी तरह वापस अपने काम पर चमन मेडिकल स्टोर पहुंचा तो उसने मालिक चमन लाल को किसी से फोन पर बात करते हुए सुना। जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं लकी को छोड़ूंगा नहीं। आज के बाद वो यहाँ नजर नहीं आएगा, प्रॉमिस प्रॉमिस। जैसे ही उन्होंने लकी को अपने सामने खड़ा देखा तो फोन रखते हुए बोले, दुकान से 5,000 रुपए गायब हैं। मुझे पता है ये तुम्ही ने चुराए हैं। पैसे चुकाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। मैं तुम जैसे चोरों को अपनी दुकान में नहीं रख सकता। लकी हैरानी से अपने मालिक चमनलाल का चेहरा देखता रह गया। लड़खड़ाते शब्दों में उसने कहा, सेठ जी, मैंने कोई पैसे नहीं चोरी किए हैं। आपको कोई गलत फहमी हुई है और प्लीज मुझे इस नौकरी से मत निकालिए सर, वरना मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। मेरी पढ़ाई, मेरा करियर, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा एक इसी नौकरी के बल पे तो मैं। इससे पहले कि लकी आगे कुछ कहता, चमन लाल ने आगे बढ़कर उसे जोर से थप्पड़ मारते हुए कहा, पैसे कहाँ हैं लकी, बता। लकी ने दौड़कर उनके पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मैं सच कह रहा हूँ सेठ जी, मैंने कोई चोरी नहीं की है। चमन लाल ने अपने पैर की तेज ठोकर लकी के सीने पर मारी, जिससे वो जमीन पर ही गिर गया। चमन लाल ने लकी से कहा, निकल जाओ यहाँ से और दोबारा मेरी दुकान पर शक्ल भी मत दिखाना अपनी। लकी समझ गया था कि अब और गिड़गिड़ाने से कोई फायदा नहीं होने वाला था। आसपास के लोग उसे देखकर हंस रहे थे।
कोई उसे पीटने की बात कर रहा था तो कोई पुलिस के हवाले करने की, मगर लकी वहां नहीं रुका। थके कदमों से वो अपने कमरे की तरफ जाने लगा। पहले गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया और अब नौकरी भी चली गई। रात भर ये सोच सोच कर लकी चैन से सो नहीं पाया कि आने वाले दिनों का कैसे वो सामना करेगा। सामने लगी अपनी माँ की तस्वीर को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। लकी ने तो डिम्पल को इतना चाहा था कि अपनी माँ की आखिरी निशानी उनके सोने का लॉकेट भी उसे दे दिया, क्योंकि माँ के बाद बस एक यही रिश्ता उसके पास बचा था। मगर आज वो भी जा चुका था। लकी अपना चेहरा घुटने में छिपाकर जोर जोर से रोने लगा। लकी ने सोच लिया था कि अब शायद धीरे धीरे वो इस सदमे से बाहर आ जाएगा, मगर उसे पता नहीं था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। अब वो होने वाला था जिसके बारे में लकी ने सपने में नहीं सोचा था। अगले दिन लकी जल्दी ही कॉलेज पहुंच गया, जहां हमेशा कॉलेज के लड़के और लड़कियां उसका इंतजार किया करते थे। इसलिए नहीं कि वो सबको बहुत अच्छा लगता था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो सभी के लिए एंटरटेनमेंट का काम किया करता था। लोग उसे खूब बुली करते थे। जैसे ही वो अपनी क्लास की तरफ बढ़ा तो सामने से आ रही डिम्पल से टकरा गया। डिम्पल उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ गई, मगर तभी लकी को उसके गले में अपनी माँ का दिया हुआ सोने का लॉकेट दिखा। अब लकी अपनी माँ की इस निशानी को खुद से अलग नहीं होने देना चाहता था। वैसे भी डिम्पल कभी इसके काबिल ही नहीं थी। लकी ने आगे बढ़कर डिम्पल का रास्ता रोकते हुए कहा, मुझे मेरी माँ की दी हुई लॉकेट वापस कर दो डिम्पल, जिसे मैंने तुम्हें दिया था। लकी की बात सुनते ही डिम्पल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो लकी पर चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे लॉकेट मांग रहे हो लकी? अरे है क्या उसमें? तुम और तुम्हारी माँ की तरह वो भी 2 कौड़ी गाय। तुम्हारे जैसा गरीब इंसान दी हुई चीज मांगने के अलावा और कर ही क्या सकता है? जाओ, मैं नहीं देती उसे, और क्या कर लोगे तुम? डिम्पल की बात सुनकर लकी की मुट्ठियां भिज गई। लकी खुद के बारे में तो कुछ भी सुन सकता था, मगर माँ के बारे में कोई कुछ बोले ये लकी को बर्दाश्त नहीं था। और आज ये देखते हुए डिम्पल ने कहा, मुझसे भिड़ने की सोचना भी मत, वरना आज के बाद तुम। इससे पहले कि डिम्पल आगे कुछ बोलती, लकी ने आगे बढ़कर उसके गले से लॉकेट खींच लिया। डिम्पल गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोली, ये तूने सही नहीं किया लकी, अभी इस रूम में कोई नहीं है, अब देख मैं क्या करती हूँ। इतना कहकर डिम्पल ने अपने कपड़े खुद ही फाड़ लिए और मदद के लिए चिल्लाने लगी। लकी ने चिल्लाते हुए कहा, डिम्पल ये क्या बदतमीजी है? लकी की समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, वहां कॉलेज के लोगों की भीड़ जमा हो गई। सारे टीचर्स और प्रिंसिपल भी वहां आ गए। डिम्पल ने लकी पर इल्जाम लगाते हुए कहा, देखिए ना सर, ये लकी मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, और जब ये कामयाब नहीं हुआ तो देखिए मेरा लॉकेट मेरे से छीन लिया, देखिए सर इसके हाथ में। यह कहकर डिम्पल जोर जोर से रोने लगी। लकी ने अपनी सफाई देते हुए कहा, सर ये झूठ बोल रही है, मैं तो बस अपनी माँ का लॉकेट लेने आया था सर। तभी भीड़ में खड़ा राहुल आया और लकी को मारते हुए बोला, अबे साले, तेरी इतनी हिम्मत कि तू कॉलेज की लड़कियों पर हाथ डालेगा? मारो इसे। कुछ लड़के और आगे आए और लकी को पीटने लगे, मगर फिर प्रिंसिपल ने तेज आवाज में कहा, इसकी सजा अब कॉलेज तय करेगा। लकी फौरन मेरे कैबिन में आओ। ये देखकर डिम्पल के होंठों पर तो एक मुस्कान आ गई। राहुल ने लॉकेट छीनकर डिम्पल के हवाले कर दिया और फिर लड़कों की भीड़ लकी को पकड़कर प्रिंसिपल के केबिन की तरफ ले जाने लगी। उसके कपड़े फट चुके थे। लकी ने रोते हुए कहा, डिम्पल वो मेरी माँ का लॉकेट है, प्लीज उसे वापस कर दो डिम्पल, प्लीज। मगर डिम्पल कहाँ कुछ सुनने वाली थी। पूरे कॉलेज में लकी की बेइज्जती हुई। लोग उस पर हंस रहे थे और गालियां निकाल रहे थे, मगर लकी की बात पर कोई विश्वास करने को तैयार नहीं था। और फिर प्रिंसिपल ने यह फरमान सुनाया कि लकी को कॉलेज से बाहर निकाला जा रहा है। पल भर में ही लकी की दुनिया बदल चुकी थी। लकी रोता रहा, अपनी सफाई देता रहा, मगर किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। गर्लफ्रेंड से धोखा मिला, जॉब जा चुकी थी और अब डिम्पल और राहुल दोनों ने मिलकर लकी को फंसा भी दिया था, जिसके कारण उसे कॉलेज से निकाल दिया गया। उसका करियर बर्बाद हो गया था। भारी कदमों से आंखों में आंसू लिए लकी कॉलेज से बाहर निकल गया। वो बस चला जा रहा था, पता नहीं जाना कहाँ था। लकी अभी कुछ दूर ही चला था कि तभी उसके बगल में एक काले रंग की चमकती हुई कार आकर रुकी। लकी को समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। वो हैरानी से उस कार को देखने लगा। फिर उस गाड़ी का शीशा नीचे गिरा और उसमें एक सख्त चेहरे वाले आदमी ने लकी को कार के अंदर बैठने का इशारा किया।
जब लकी सोचता ही रह गया तो उस आदमी ने कहा, गर्लफ्रेंड गई और नौकरी भी, चोरी का इल्जाम लगा और अब कॉलेज में बदनामी भी हो चुकी है। बहुत बेरहम है ये दुनिया, गरीबों को जीने देना नहीं चाहती है। क्या उन लोगों से बदला नहीं लेना चाहोगे जिन्होंने तुम्हारी गरीबी का मजाक बनाया? लकी की कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये आदमी इतना सब कुछ कैसे जानता है, लेकिन जिंदगी ने अब उसके सामने कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। जब खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं तो कुछ पा लेने की आस से लकी कार के अंदर जाकर बैठ गया। लकी ने जैसे ही कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला तभी उसके मोबाइल पर बैंक का एक मैसेज आया, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय 20 लाख रुपीज। लकी कुछ समझ पाता उससे पहले ही कार के अंदर बैठे आदमी ने कहा, तुम्हारा गरीबी टेस्ट सफल रहा लकी, और ये पैसे सिर्फ एक शुरुआत भर है। ये सुनते ही लकी ने पीछे मुड़कर कॉलेज की तरफ देखा और फिर उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। इधर दिल्ली के सैकड़ों किलोमीटर दूर शिमला की वादियों में आग के सामने बैठी एक लड़की लकी की तस्वीर को अपने हाथ में लिए उसे घूरे जा रही थी। गुस्से की इस आग में तेज गिरती बर्फ का भी उसके ऊपर कोई असर नहीं था। एक नज़र उसने अपने हाथ में मौजूद लकी की तस्वीर को देखा और फिर उसे आग के हवाले कर दिया। क्या सच्चाई है लकी की? कौन है ये लड़की और क्या रिश्ता है इसका लकी से? क्या सबक सिखाएगा लकी राहुल को और डिंपल को? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट।